नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने पत्रकारों से चर्चा की। नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान शनिवार को ग्वालियर आए। यहाँ उन्होंने ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में जातिगत जनगणना के लिए कैबिनेट से बिल पास कराना चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि जाति की जनगणना कराई जाए। पासवान ने कहा है, नेपाल के काठमांडू में सार्क देशों के सम्मेलन में कई प्रतिनिधि आएंगे। एक सुर में सभी भारत में जातिगत जनगणना की मांग उठाएंगे। यह सम्मेलन फरवरी के महीने में नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की एकता की बात करने वाले बाबा जी के विचारों का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने अंदर की गैर बराबरी की मानसिकता को दूर करना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप न्याय चाहते हैं तो दूसरों को भी न्याय देना होगा। अगर आप न्याय चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आपको न्याय मिल जाए लेकिन दूसरों के साथ अन्याय होता रहे, हम चाहते हैं कि अगर जातिवार जनगणना हो जाएगी, प्रदेश और मजबूत हो जाएगा। किसी समाज में किसी धर्म में नहीं बटेगा। जातिगत जनगणना अकेला भारत का मुद्दा नहीं है। हम लोग बीपी मंडल जी के समय से इसकी मांग कर रहे हैं। हम 1972 से एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने कहा, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सार्क राष्ट्र की और एशिया का जो एजेंडा है, जो दक्षिण भारत से ये उभर के आया, मान्यवर कांशीराम साहब और शरद यादव जी ने जिस मुद्दा को आगे बढ़ाए थे, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा सही मुद्दा है, सही समय का मुद्दा है और सुंदर भारत के लिए ये मुद्दा है और सुंदर सार्क राष्ट्र के लिए मुद्दा है और ये मुद्दा एशिया और विश्व के लिए है, विश्व शांति के लिए है। तो इस मुद्दा को सम्मान पूर्वक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, लेना चाहिए। और मेरा ये निवेदन है तो भारत और भारत के सरकारों से, भारत के राजनीतिक दलों से, कि इस पे उसको संगीन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जाति जनसंख्या, सामाजिक न्याय की जो मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा काफी दिनों से हमारे संज्ञान में है और हम इस मुद्दा को लेके चल रहे हैं। ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि सार्क राष्ट्र की जो मीटिंग है उससे हम लोगों ने फैसला तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको निवेदन करते हैं कि जो जातिगत जनगणना है उस पर आपका संज्ञान लेकर के इसको कैबिनेट से निर्णय करके पार्लियामेंट से बिल पास करके आगे बढ़ जाए। पीस मोमेंट रहेगा ये। हम शांति बनाने के लिए, सुंदर देश और समाज बनाने के लिए, सुंदर व्यवस्था लाने के लिए, सभी का जो व्यवस्था है, जो गैर बराबरी है, उसको दूर करके हम मानवता का संदेश देने के लिए हमने काठमांडू में इस आयोजना का सोच बनाया। इसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी का जितने संगठन है वो सारे संगठन के प्रतिनिधि रहेंगे, मानव अधिकार कर्मी रहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, प्रोफेसर रहेंगे, सामाजिक अभियंता रहेंगे, पत्रकार जो दुनिया के हैं, आप लोग भी रहेंगे। उनकी एकता को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनके अंदर की जो गैर बराबरी की मानसिकता है उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार का रक्षा सबका रक्षा होता है और एक मानव को अधिकार मिले और दूसरे मानव को अनादर मिले। आप यदि न्याय चाहते हैं तो दूसरे को न्याय देने के लिए भी तैयार रहना होगा। यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको न्याय मिल जाए और दूसरों को अन्याय होते रहे, ये व्यवस्था गैर बराबरी की व्यवस्था है। तो सामाजिक न्याय ये चाहता है कि सबको न्याय हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यदि जातिवार गणना हो जाएगी, जातीय जनगणना हो जाएगी, तो देश और मजबूत हो जाएगा। किसी समाज में, किसी धर्म में नहीं बटेगा। हिंदू एक जात नहीं है, समझे कि नहीं, ये संस्कार है और इस संस्कार को मानने वाले अपने को सम्मानित मानते हैं, तो उनको अपमान करने का हक किसी का नहीं है, किसी को नहीं दिया जा सकता। आपको इस सबसे गौरव है, सम्मान है, तो आपको सम्मान मिलनी चाहिए, आपको जीने का हक मिलना चाहिए। आपको कहीं भी जगह अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे किसी मजहब के लोग हो, सब मजहब वालों को